वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जैसे हमने प्रीवियस व्लॉग में देखा ही था कि जो है हम लोग जो है ग्वालियर आए हुए हैं और ग्वालियर करीब 5:30 बजे पहुँचे हैं शाम को। तो होटल में चेक इन कर लिया है। यहाँ मैं आपको रूम टूर दिखा देता हूँ। जो भी नए जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और ग्वालियर हम लोग जो है आए हुए हैं उसके पूरे डिटेल्स आपको इस वीडियो में दिखेंगे। तो मेक श्योर यू वॉच द फुल वीडियो और एक लाइक तो ज़रूर बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूम टूर के साथ। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे को फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे दो कैटेगरी के हैं। मैं हूँ पार्क इन बाय रेडिसन होटल में। यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं, एक डीलक्स है और एक सुपीरियर है। तो मैंने बस ये पूछा और कोई कैटेगरीज होंगी कि नहीं होंगी जिसमें जो किंग साइड बेड एंड बहुत सारे वेरिएशन रहते हैं हर होटल्स में। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही वेरिएशंस है और सुपीरियर वाला ही हम लोग को मिला है, तो वही बुक किया है। ये मेरे रूम के बाहर का एरिया है। इसी के जस्ट सामने जो है ये रेस्टोरेंट एरिया है, ये मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले रूम टूर दे देते हैं। तो हम लोग का रूम नंबर है 103। घुसते ही जो है यहाँ पे एक स्पेशियस जो है वार्डरोब रखने के लिए आ जाता है। सूट केसेस तो सूट केसेस यहाँ पे आपका आ जाता है। यहाँ पे फ्रिज है, कॉफ़ी मग्स हैं कॉफ़ी। इसके अलावा आपको यहाँ पे टीवी ये अवेलेबल है रूम में। अब आप ये देखिए, ये रूम का पूरा स्ट्रक्चर है। बहुत ही ब्यूटीफुली बड़ा सा रूम है। बेड बहुत बड़ा है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बढ़िया पेंटिंग्स लगी हुई हैं पीछे। तो बहुत ही सूदिंग लग रहा है आईज को। इधर वॉशरूम है, बाथ एरिया है, तो ये टॉयलेट सीट है। इधर आपको ये कोजी सा जो है ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है और शावर एरिया सेपरेटेड है, तो बहुत अच्छी बात है। लोग ज़्यादातर आजकल यही प्रेफर करते हैं। तो बाहर जो है बालकनी कुछ ऐसी है नहीं, बस क्योंकि ये मॉल के बगल में है। इट इज़ अराउंड 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी फोर्ट। तो प्लान ये है कि अभी 5:30 बजे है, अराउंड 7 बजे जो है लाइट एंड साउंड शो शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये करते हैं कि पहले हृदय और समीक्षा भी कार में नीचे बैठे हुए हैं, उनको लेकर आते हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं और जो है फिर लीव करते हैं लाइट एंड साउंड शो के लिए। मैं वो नहीं मिस करना चाहता, क्योंकि मैंने जो झांसी में भी नहीं किया था और ओरछा में भी नहीं किया था। तो अब आपको सीधे वहाँ मिलते हैं ग्वालियर फोर्ट पे लाइट एंड साउंड शो के लिए। तो चलिए। बराबर है ना, आप वैसे फॉलो कर रहे हैं। हाँ अरे तो कोई किया तो बराबर है ना। 6 दिन के बाद किया तो सर कौन सा ऐसा है कि इतनी आदमी बजा है और चार्जर दे देता है। बिल लगा के भाई are enduring witnesses to the heroic history of Gwalior's embattled past and its legendary sagas. I have beheld eras of affluent kings, lion-hearted warriors, and eloquent bards as they arrived to write the script of their living. Might be able to help me. Gurudev, I'm dying of thirst. Please help me. Certainly, my son. Follow me. I will take you to a rock nearby.
There is a secret spring behind it. Yashavarman of Kannauj, Gurjar Pratihar, Raja Meher Bhoj, Raja Kitsiraj of the Kachap Ghat dynasty, the warrior of the Hindavi Swaraj, and Patil Rajrishi Mahatji Scindia all contributed to the construction of the Gwalior Fort in the 11th century. Despite the best efforts of the soldiers of Mahmud Ghaznavi, he did not succeed. Ghaznavi's 4-day siege of the fort met with failure. The sparkle of the colors as they reflect and shine on the walls. I wish I could witness the cool room next to the underground saffron pool with my own eyes. I have heard that the queens there used to swing in silk swings fixed on golden pillars. Raja Man Singh was deeply loved by his people, and tales are told to this day. तो लाइट एंड शो साउंड हो गया और बहुत ही अच्छा था। मैं एडिट करके तो डाल लेता हूँ। अगर आपको जो है पूरी वीडियो चाहिए तो बताइएगा कमेंट्स में, मैं पूरा वीडियो एक साथ ही अलग से बना के डाल दूँगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी अब चलते हैं तरफ वापस होटल में, तो चलते हैं। वैसे एक चीज़ और बता दूँ, मैं जो आया गूगल मैप से आया था, ग्वालियर फोर्ट डाला था मैंने गूगल पे, तो गूगल ने जो है ग्वालियर फोर्ट जो है वो म्यूज़ियम तक ले गया था। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप कार से आ रहे हो तो गूगल मैप में सिंधिया स्कूल डालिएगा, तो आपको जो है लाइट एंड शो वाले जो है साउंड पे पहुँचा देगा। और ये फोर्ट जो है सवेरे खुलता है, करीब 9 बजे, सॉरी 8 बजे खुलता है। 8 बजे फोर्ट खुलता है, तो आप फोर्ट पे आके आप विज़िट कर सकते हैं। तो शो इंग्लिश का होता है और 6:30 बजे जो है हिंदी का होता है। तो अच्छा शो होता है, लेज़र शो। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेज़र शो, बट अच्छा था। तो प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम जो है मैं ओरछा में भी करूँगा, और झांसी में भी अगर मौका मिला तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊँगा। हृदय और समीक्षा जो है वो आराम कर रहे हैं होटल पे, तो मैंने कहा ये मुझे तो करना ही है, लाइट एंड शो साउंड आपको भी मैं दिखा दूँ। यहाँ पे लाइट कम है, बट अब हम लोग कार की तरफ जा रहे हैं। देखिए रात में कैसा दिखता है ये। कल सवेरे आएंगे, फोर्ट विज़िट करेंगे, तो आपको बताएंगे। कुछ खा लिया आ गए हैं ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट में ये जो है ये पार्किंग एरिया है। अगर आप जो है आपके पास कार नहीं है तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको ये ऑटो लेके आपको ऊपर जाने को मिलेगा। तो वेट कर रहे हैं यहाँ पे जो है वन वे है, जब तक ऊपर की गाड़ियाँ नीचे नहीं चली जाती तब तक हम लोग को ग्रीन लाइट नहीं मिलती नीचे से ऊपर जाने के लिए। तो एक बार में एक ही साइड जाती है।
तो हम लोग आ गए हैं ऊपर ये कल का ही वो पार्किंग स्लॉट है जहाँ पे जो है लाइट एंड साउंड के लिए आए थे। तो लाइट एंड साउंड जो है मानसिंह पैलेस में ही होता है, तो उसी के ऊपर जो भी लेज़र पड़ रही थी वो मानसिंह पैलेस ही था। तो अब उसके अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। आप सभी के लिए गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ग्वालियर फोर्ट। माय नेम जगदीश, आई एम लोकल गाइड। इस फोर्ट की जो स्टार्टिंग हुई है वो 6th सेंचुरी से हुई है, 6th सेंचुरी AD। ये जो फोर्ट है अबाउट 1400 साल पुराना है। 6th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक ये फोर्ट बनता चला गया। इस फोर्ट में 110 राजाओं ने शासन किया है, उसमें 7 डायनेस्टी हुई हैं अलग अलग। फर्स्ट में यहाँ पर कछवाहा राजपूत, सेकंड नंबर पर गुर्जर प्रतिहार, थर्ड नंबर पर पाल वंश, इसके बाद में फिर जो है ना पाल के बाद में तोमर वंश के राजा मानसिंह का पैलेस है। तोमर के बाद इसको इब्राहिम लोदी ने कैप्चर कर लिया था, जो सिकंदर लोदी का बेटा था। इब्राहिम लोदी से इसको बाबर ने कैप्चर कर लिया था 1526 में, फर्स्ट बैटल पानीपत के युद्ध में। तो मुगलों का 200 साल शासन रहा है। कल लाइट एंड साउंड में यही बताया। हाँ, मुगलों का 200 साल शासन रहा है। मुगल में सबसे लास्ट राजा रहे हैं बहादुर शाह जफर। इसके बाद मुगल शासन खत्म हो गया। इसके बाद फिर ये जाट राजाओं के पास चला गया। जाट राजाओं के पास से फिर ये मराठाओं के पास चला गया। मराठाओं में सबसे लास्ट राजा रहे श्रीमंत महाराजा जियाजीराव सिंधिया। इसके बाद में ब्रिटिश भी आ गए, तो ब्रिटिश लोगों ने शासन नहीं किया था। तो 6th सेंचुरी में सबसे पहले इस फोर्ट के अंदर में केवल जंगल और पहाड़ी पहाड़ था, ना कोई राजा था ना कोई किला था। जिस पहाड़ का नाम था गोपाचल पर्वत, जिस पहाड़ के ऊपर एक गालब ऋषि नाम के साधु तपस्या करते थे, ग्वालपा। यहाँ पे पश्चिम में राजा सूरज सेन हंटिंग के लिए आता था। यहाँ से 35 किलोमीटर दूरी पर एक कुतवाड़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता था कुंती का, जो पांडवन की माँ थी। वहाँ का राजा सूरज सेन यहाँ पर हंटिंग के लिए आता था। राजा सूरज सेन के शरीर में लेप्रोसी की बीमारी थी। इस जंगल के अंदर, इस पहाड़ के अंदर राजा सूरज सेन को कहीं भी हंटिंग नहीं मिला। बहुत थक गया, थकने के कारण, अपने साथियों से बिछड़ने के कारण उसको प्यास लग रही। तो पानी की तलाश करते करते ऋषि ग्वालप की तपोभूमि तक पहुँच गया और उन्होंने जाकर के ऋषि ग्वालप से आज्ञा मांगी कि महाराज मेरे को आप पानी पिलाइए, मैं बहुत प्यासा हूँ। तो ऋषि ग्वालप ने कहा कि बेटे मेरे एक छोटा सा टैंक बना है, उसमें जाकर के आप पानी पी सकते हैं। राजा सूरज सेन उस टैंक के अंदर गए। उन्होंने जैसे ही पानी पिया वैसे उनकी लेप्रोसी ठीक हो गई। राजा सूरज सेन बहुत खुश हुआ। खुश होने के कारण ऋषि ग्वालप से कहते हैं कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, जो कि मेरी काया ठीक हो गई। तो ऋषि ग्वालप ने कहा कि बेटे मेरी आप क्या सेवा कर सकते हो, आप अगर चाहो तो मेरे नाम से एक छोटा शहर बसवा दो। तो ऋषि ग्वालप के नाम से ग्वालियर शहर का नाम रखा गया। इस तरफ जो ग्वालियर शहर है ओल्ड ग्वालियर है, इस तरफ जो ग्वालियर शहर है वो न्यू ग्वालियर है। दूसरी बात उसने कही थी बेटा अपने नाम से इस पहाड़ की 4 दीवारें किसवाई है। इस फोर्ट की जो बाउंड्री वॉल का राउंड है वो 10 किलोमीटर का है। तीसरी बात उसने कही थी बेटा अपने नाम से इस टैंक का निर्माण करवाइए। तो जो स्मॉल वाटर टैंक था उसको वेरी बिग वाटर टैंक बनाया गया, उसका नाम रखा गया सूरज कुंड। राजा का भी नाम सूरज सेन से सूरज पाल कर दिया था। वो इस साइड में गुरुद्वारे के पास में। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये मानसिंह के टाइम में 15th सेंचुरी में शिवा टेम्पल था। बाद में इसको मुगल पीरियड में 17th सेंचुरी में जेल बना दिया। मुगल बादशाह जहांगीर थे, उन्होंने ग्वालियर फोर्ट को जेल के लिए इस्तेमाल किया था। आगरा फोर्ट, दिल्ली फोर्ट को राजधानी बना करके रखा। तो मुगल बादशाह जहांगीर थे, उन्होंने इसकी शिवलिंग को उठवा करके इस बाउंड्री की उस तरफ फेंकवा दिया। इस बाउंड्री को पहले कोर्ट कहा जाता। जब सिंधिया महाराज का शासन आया तो उन्होंने कोर्ट की सफाई करवाई तो उनको शिवलिंग मिल गया था। तो उन्होंने नीचे कोटेश्वर टेम्पल के नाम से बनवा दिया। मुगल बादशाह जहांगीर ने इसकी दीवार को हटा के इसको ओपन जेल बना दिया, जिसमें 80 प्लस है। उसमें से जहांगीर ने 52 राजाओं को बंदी बनाया, जो मुगलों के खिलाफ बगावत करते थे, जो मुगलों को टैक्स नहीं देते, हिंदू राजा थे। उन्हीं के साथ में गुरु हरगोबिंद साहब थे, जो सिखों के 6 गुरु थे। बट गुरु हरगोबिंद साहब के लिए नज़रबंद कैद था, आप इस फोर्ट की बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे। गुरु हरगोबिंद साहब ने यहाँ पर जो गुरुद्वारा बनाया वहाँ पर बैठ करके तप किया है 2 साल 3 महीने। शाम को यहाँ डेली आते थे, राजाओं के साथ बैठकर उनका सत्संग होता था। राजाओं से प्रॉमिस भी हो गया, जब भी मैं यहाँ से रिहा होकर जाऊँगा आपको जरूर साथ में लेके जाऊँगा। तो उन्होंने 52 राजाओं को रिहा कराने के चक्कर में अपनी तपस्याओं को और बढ़ाया। अपनी तपस्याओं के बल से जहांगीर का दिल्ली के अंदर में सिंहासन हिला दिया। उसके बीवी बच्चे सभी को बीमार पाड़ दिया। कभी उनको टाइगर बन के दिखाई दे रहे हैं, कभी कुछ बन के दिखाई दे रहे हैं। तो जहांगीर बहुत भयभीत हो गया। भयभीत होने के कारण बीमार पड़ गया। जहांगीर ज़्यादा परेशान होने लगा तो अपने गुरु के पास जाता है। उनके गुरु थे मियाँ मेर, जिनकी राजस्थान में दरगाह बनी। बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, आपको मेरी मदद करना चाहिए।
तो उन्होंने कहा कि आपने एक संत को ग्वालियर के किले में बंदी बना करके रखा है, जब तक आप उनको रिहा नहीं करेंगे जब तक आपका राजपाट चल रहेगा। जहांगीर स्वयं दिल्ली से ग्वालियर आते हैं, गुरु हरगोबिंद साहब से आकर के बोलते हैं कि महाराज मेरे को आप क्षमा कर दीजिए, मैं आपको रिहा करने के लिए आया हूँ, आप अभी से जा सकते हैं। तो गुरु हरगोबिंद साहब इनकार कर देते हैं, बोले मैं अकेला नहीं जाऊँगा, 52 राजाओं को साथ में लेके जाऊँगा। जहांगीर फिर भी चाल खिल जाता है। जहांगीर बोलता है महाराज मेरी भी एक शर्त है, जितने 52 राजे आपके चोले को पकड़ के निकल जाएंगे, जितने राजाओं को छोड़ दूंगा। चोला मतलब कुर्ता, सिख धर्म उसको चोला बोलते। फिर गुरु हरगोबिंद साहब बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने जहांगीर की बात को भी रखा। रात ही रात में एक 52 कली का उन्होंने एक चोला सिया और चोले को अपने शरीर के अंदर पहना, पीछे 52 राजाओं को एक एक कलियाँ पकड़ाते हुए पैलेस के बगल से एलिफेंट गेट है, उस वाले गेट से रिहा करके ले गए। दीपावली के दिन अमृतसर पहुँचे हैं, इसलिए सिख लोग दीपावली मनाते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्ट के अंदर में गुरुद्वारा बना है वो गुरु दाता बंदी छोड़ के नाम से। गुरु हरगोबिंद साहब थे, दाता माने दया करते थे, बंदी माने उन्होंने राजाओं को छुड़वाया था। उनकी याद में उसी जगह पर फोर्ट के अंदर में सिख कमेटी के द्वारा इस साइड में गुरुद्वारा बनाया गया था। उसको बनवाने के लिए महाराजा जो माधवराव सिंधिया जी थे उन्होंने जगह दी थी। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नया बना है, 1968 का है। नीचे जो चबूतरा है वो 17वीं सेंचुरी का है। जब ये टेम्पल था तो इधर से एंट्रेंस था, हिंदुओं के जितने मंदिर होते हैं इसकी तरफ रहता है। जब मुगलों ने इसको जेल बनाया, इधर वाला एंट्रेंस बंद कर दिया, छतरी को हटाकर डोम बना दिया, इधर वाला एंट्रेंस खोल दिया। इधर वाले जो दरवाजे का आर्किटेक्चर देख रहे हैं आप, ये मुगल आर्किटेक्चर। आइए आगे, मानसिंह का पैलेस है और ये 15वीं सेंचुरी का है। राजा मानसिंह अपने हिंदुस्तान में 2 थे, एक राजा मानसिंह राजस्थान वाले थे, जयपुर वाले, और ये मानसिंह ग्वालियर के थे। ये तोमर वंश के राजा थे। राजस्थान वाले जो मानसिंह है वो कछवाहा वंश के राजा थे। राजस्थान वाले जो मानसिंह थे वो अकबर के टाइम में थे। ये बाबर से पहले के मानसिंह हैं, क्योंकि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, तो ये बिफोर बाबर से पहले के मानसिंह हैं। तो ये जो पैलेस है ना 15वीं सेंचुरी बनाया गया था। इस पैलेस में जो स्टोन लगा है सैंड स्टोन है, इसमें टाइल्स नहीं है, कलर है। कलर जो देख रहे हैं 500 ईयर्स ओल्ड है। ये पैलेस पूरा हिंदू आर्किटेक्चर बना है, जिसमें थोड़ा सा मुगल आर्किटेक्चर है, 100 में से 1%। ये ऊपर में डोम जैसे बने, ये मुगल आर्किटेक्चर। इसके नीचे वाला पूरा हिंदू आर्किटेक्चर है, जिसमें जितने भी एनिमल्स हैं स्टोन के, वो पहले हिंदू गॉडों का वाहन था। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर एलिफेंट है, इंद्र जी का वाहन था, टाइगर है, दुर्गा जी का वाहन था, बीच में येलो कलर में डक्स बनी है, डक्स गॉड माँ सरस्वती का वाहन था। सबसे नीचे वाली पट्टी में क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स गॉड गंगे। ये जो ग्राउंड देख रहे हैं आप, ये राजा का दीवाने आम है, यहाँ उनकी आम जनता बैठती थी। ये सामने किंग सेट है। ये वाला जो टॉवर देख रहे हैं लास्ट वाला, 1857 की फाइटिंग में डिस्ट्रॉय हो गया था। ये वाला जो झांसी की रानी है ब्रिटिश लोगों के साथ वही थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से ग्वालियर आ गई थी, इस पैलेस के अंदर आ गई थी। ब्रिटिश लोग मालूम चला के इस पैलेस के अंदर आ गए। ब्रिटिश लोगों ने इधर में एक पहाड़ी है फोर्ट की लेवल में, उसी पहाड़ी से लेवल मिला करके उन्होंने कैनन चला गए, जिसमें मानसिंह पैलेस के 85 रूम डिस्ट्रॉय हो गए। ये जो पैलेस है ना, ऊपर लेफ्ट में बोर्ड लगा है ना, प्रातः संग्रहालय का, वहाँ तक बना था। यहाँ पर ये रोड खत्म हो रहा है, वहाँ पर एक मेन गेट होता था, उसमें ये लास्ट वाला टावर ही डिस्ट्रॉय हो गया था। लास्ट वाले टावर की दोबारा से फर्स्ट महाराजा माधवराव सिंधिया जी ने रिपेयरिंग करवाई थी 1892 में। तो इसमें कलर नहीं है, टाइल्स लगा हुआ है। अच्छा, इस साइड में नेचुरल कलर। वो जो ब्लैक आप बोल रहे हैं वो टाइल जी। ये राजा का दीवाने आम है, यहाँ उनकी आम जनता बैठती थी। ये सामने किंग सेट है। आइए आप, चलिए। ये राजा का एलिफेंट गेट है, जिससे राजा एलिफेंट से आते थे, एलिफेंट से आते। इसी वाले गेट से गुरु हरगोबिंद साहब जो थे ना 52 राजाओं को रिहा करके लाए। इधर टाइल्स लगा है, मैंने बताया ना आपको, इधर कलर। इसमें जो क्रोकोडाइल्स बनी है, नीचे इनके 2 पैर हैं, ये बाहर के लिए निकला हुआ है। उस तरफ जो क्रोकोडाइल्स बना इनका 1 पैर है, वो अंदर के लिए चिपका हुआ है। 1 पैर वाला मानसिंह के टाइम का है, 2 पैर वाला सिंधिया महाराज के टाइम का। तो ये न्यू है, इधर वाला ओल्ड है। जिससे पेंटिंग कलर पहले इधर से एंट्रेंस था, 1892 में लिखा है ना उसमें। ये ब्रिटिश टाइम की, और ये अष्ट धातु से बनाई गई है। 2-3 किलोमीटर दूरी तक इसका रेंज था। सामने से इसमें गोला और बारूद भरते थे, पीछे से बत्ती लगाते थे, और ये मोर्चों पर रखी जाती थी। यहाँ टूरिस्ट को दिखाने के लिए रख दी है। ये 1842 की है। इसके पीछे पानी के टैंक थे 5 फीट के लंबे,
जो चलाने वाला था टैंक के अंदर खड़ा होता था, उस बत्ती में आग लगाने के बाद 2 सेकंड के लिए पानी में डूब जाता था। इतनी देर में फायर होता था, क्योंकि इसका साउंड इतना होता है कानों का पर्दा ना फट जाए। तो वहाँ से हम लोग आए अंदर, टिकट ले लिया, 40 रुपये टिकट पड़ा 2 लोगों का। अभी 40 रुपये और लगेगा। ये जो लेफ्ट वाला जो महल देख रहे हैं आप, ये राजा करण सिंह का महल है। ये वाला करण सिंह जो थे मान सिंह के फादर थे। उधर राजा विक्रम सिंह का महल है। विक्रम सिंह जो थे मान सिंह का बेटा था। आइए इधर से। इधर सर न्यू ग्वालियर है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था टेंपल, उसका जो शिवलिंग को फेंका गया, वो सामने वाइट वाला टेंपल बना है कोटेश्वर टेंपल के नाम से। सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं ऊंचे सा, उस पहाड़ी से ब्रिटिश लोगों ने कैनन चलाए थे, जिसमें मानसिंह पैलेस के 85 रूम डिस्ट्रॉय हो गए थे। ये बॉल भी टूट गया था, नया बना है ना। इस पूरे फोर्ट के अंदर में सबसे पहले 7 गेट थे, उसमें से 3 गेट चालू थे 1857 में। फर्स्ट में एलिफेंट गेट जो मैंने आपको दिखाया, सेकंड नंबर का गेट है औरवाई गेट, इधर से आप गाड़ी से आए। थर्ड नंबर का जो गेट है इस तरफ है, इस गेट का नाम है डोंडापुर गेट। इस वाले गेट से रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से ग्वालियर आ गई, उस मानसिंह महल के अंदर आ गई थी। ब्रिटिश लोग को मालूम चला कि इस महल के अंदर आ गई हैं, तो उन्होंने उसको चारों तरफ से कैप्चर कर लिया। उधर बाहर ग्राउंड में ज़बरदस्त फाइटिंग हुई है। यहाँ से झांसी की रानी ने घोड़ा दौड़ाया इधर के लिए। तो इस साइड में सिंधिया स्कूल है। सिंधिया स्कूल के अंदर में एक शिवाजी प्लेटफॉर्म बना है, वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़ा नीचे जंप करा दिया। रास्ते में एक नाला पड़ता है, जैसी नाले घोड़ा जंप करता है वैसे घोड़े का पैर टूट जाता है। वहाँ ज़बरदस्त फाइटिंग होती है। उस फाइटिंग में झांसी की रानी हल्का से जख्मी हो जाती है। तो वहाँ पर एक साधु थे गंगादास, उनके पास पहुँचती हैं। उनका बेटा था जो पीठ से बंधा हुआ था, दामोदर राव, वो साधु को देती है। साधु अपने चेले को देता है, चेला लेके उसको भागता है। उसके पीछे ब्रिटिश लोग लग जाते हैं। तो साधु के 125 चेले थे, वो झांसी की रानी के साथ देते हैं। उसमें से 123 चेले शहीद हो जाते हैं। झांसी की रानी लड़ते लड़ते बिल्कुल जख्मी हो जाती हैं, उनका भाला बैठ जाता है। लाइटिंग साउंड में दिखाया कि वो गोली दे के मार दिया। तो वो जख्मी हो जाती है, तो साधु की झोपड़ी के अंदर बैठ जाती है और उनसे कहती हैं कि महाराज आप इसके अंदर में आग लगा दीजिए, मैं ब्रिटिश लोग के हाथों से नहीं मरना चाहती, जो ब्रिटिश लोग मेरी बॉडी को भी टच न कर पाए। तो महात्मा जी बोलते हैं अगर बेटी मैं आपकी हत्या करता हूँ तो मेरी पूरी तपस्या भंग हो जाएगी, मैं आपकी हत्या नहीं कर सकता हूँ, आप अपने हाथ से इसके अंदर में आग लगा लीजिए। कि रानी लक्ष्मीबाई उसके अंदर में अपने हाथ से आग लगा के और अपनी आत्मा अदा कर लेती है। उसी जगह पर उनके लिए स्मारक बनाया गया है ओल्ड ग्वालियर, फूलबाग के पास। ये जो महल देख रहे हैं ये कछवाहा राजपूतों के यहाँ पर महल थे, अभी मुगलों के महल हैं, जहांगीर शाहजहाँ के महल हैं। कछवाहा हिंदू राजाओं के थे। हिंदू राजा जो थे ना कछवाहा राजपूत थे, उनके महल थे। 1232 में यहाँ पर उतमुद्दीन ने अटैक किया, जिसमें कछवाहा राजपूत मारे गए। उनकी 6 वाइफ थी और उनकी 101 दासियों ने सामने जो बड़ा सा टैंक है इसमें जौहर कर लिया। जौहर कुंड के सामने जो छतरी देख रहे हैं आप, ये भीम सिंह राणा की छतरी है। भीम सिंह जो राणा थे वो जाट समाज के थे, गोद स्टेज के राजा थे। भीम सिंह राणा के यहाँ पर 20 साल शासन रहा है। इसके बाद में महाजी शिंदे आए। महाजी शिंदे का उनका फाइटिंग हुआ, उस फाइटिंग में उनका डेथ हो गया। उनकी मेमोरी के लिए छतरी बनाई। हिंदू धर्म में छतरी बनाते हैं, इस्लाम धर्म में मकबरा बनाते हैं। ये ब्रिटिश टाइम की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिसमें गोला बारूद राइफल्स वेपन्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म बना है यहाँ पर जहांगीर शाहजहाँ वगैरह आते थे, उनके लिए मीटिंग होती थी। ये जो दरवाज़ा है शाहजहाँ के लिए, हाँ जी, वो लास्ट वाला दरवाज़ा है जहांगीर के लिए। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये अंग्रेजों के टाइम की जेल बनी है, वो सामने, हाँ सामने। ऊपर ये राजा का बेडरूम था, इधर ये महारानियों का बेडरूम था। नीचे वाला दीवान है खास। आठ जो रानियाँ थी उनका कोई बेटा नहीं था। बाद में फिर शंकर जी के देन से एक बेटा हुआ था मोहिनी के,
8वीं रानी के, उसके लिए महल बनवाया था, विक्रम महल। ये नीचे महल बनाया, ऊपर ये मंदिर बनवाया था। और वो जो शिवलिंग है ना, पहले ऊपर रखा था ये वाला, ऊपर से बाद में मुगलों ने फेंक दिया नीचे, तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। जो डिस्ट्रॉय हो जाता है उसमें हिंदू धर्म में पूजा नहीं होती, सही मिला था। बाद में फिर यहाँ पर स्थापित कर दिए। ये जो बड़ा सा टैंक है ये हवन कुंड है। तो ये 500 साल पुराना शिवलिंग है। इस पर जो कॉपर चढ़ा है वो नया है। ये जो महल देख रहे हैं ये शाहजहाँ का महल है। उनका जो आगरा में ताजमहल बना है, सामने वाला जहांगीर का महल है। जहांगीर का बेटा था शाहजहाँ। ये दोनों यहाँ पर हंटिंग के लिए आते थे, यहाँ से झांसी ओरछा तक जाते थे। उधर से लौटने के बाद में ग्वालियर के फोर्ट पर उनका नाइट होता था, तो उनके लिए रुकने के लिए गेस्ट हाउस टाइप के बने। और ये राजाओं से टैक्स वसूल करते थे। जो राजा टैक्स नहीं देता था, जो मुगलों के खिलाफ बगावत करते उनको बंदी बना के ले आते और उस जेल में डाल देते, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई। ये मुगल टाइम के सोल्जर्स के लिए रूम है। जिसका रिनोवेशन चल रहा है। हाँ, आइए। ये जहांगीर महल है। महल अपन ने देखा कलरफुल। राजा मानसिंह के 9 रानियाँ थी। 9 रानियों में से 8 जो रानियाँ थी रॉयल फैमिली से थी, 9वीं जो रानी थी गुजर जाति की थी। उसका नाम था बचपन का नन्नी भाई। माँ डैडी ने उसका नाम नन्नी नन्नी रखा था। राजा मानसिंह की जंगल में उससे लव मैरिज हो गई, तो राजा मानसिंह ने उसका नाम रखा गया था मृग नैनी। उनके जो नैन थे ना मृग जैसे थे, माने हिरन जैसे। यहाँ पर छोटा शहर था और जंगल था। जंगल में मानसिंह हंटिंग के लिए जाते थे। मृगनैनी जो थी वो जंगल में पशु वगैरह चराती थी। क्या हुआ, रास्ते में तो जंगली बपेले आपस में फाइटिंग कर रहे थे। दोनों बपेलों को देख करके राजा मानसिंह अपनी हंटिंग के लिए तैयार हो गए। उधर में आके मृगनैनी ने दोनों बपेलों को पकड़ के और अलग अलग कर दिया। राजा मानसिंह बहुत प्रभावित हो गए, ये लड़की तो बहुत बहादुर है, इसके साथ तो मेरे को शादी करना चाहिए। राजा मानसिंह ने उसकी बहादुरी को देख करके उसे शादी का प्रस्ताव रोका, तो उन्होंने कहा कि शादी तो मैं आपसे कर सकती हूँ, पर आपसे मेरे 3 कंडीशन रहेंगे। अगर आप मेरे 3 कंडीशनों का पालन करेंगे तो मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। राजा मानसिंह ने कहा कि आप मेरे को वचन दीजिए, मैं आपके 3 कंडीशनों का पालन करूँगा। तो उसका पहला कंडीशन ये था कि मेरे लिए अलग से महल चाहिए। मैं गुजर जाति की हूँ, ये रॉयल फैमिली से, इनमें मेरे में आपस में नहीं बनाई। फिर राजा मानसिंह ने उनके लिए अलग से ये नीचे गुजरी महल बनवाया था। अच्छा, ये महल उनका है? हाँ। सेकंड कंडीशन उसका ये था कि मैं अपने ही मायके का पानी पीऊँगी, जो कि मेरे ग्वालियर का पानी सूट नहीं करेगा। मेरी जो मायके का पानी है मेरे शरीर के लिए बहुत ताकतवर है। फिर राजा मानसिंह ने उसके लिए उसी के मायके से पानी मंगाया गया था, जो राई गांव से सांख नदी का पानी आता था। अंदर ही अंदर चूने के पाइपों की लाइन डाली गई थी। उनका जो मायका है जहाँ से 20 किलोमीटर दूर। थर्ड कंडीशन उसकी ये था कि मैं पर्दा नहीं करूँगी, पल्लू से बाहर रहूँगी। जब भी आप हंटिंग के लिए जाओगे, फाइटिंग के लिए जाओगे, तो मैं आपके आजू बाजू खड़ी रहूँ। जो पहले गुजर जातियों में पर्दा सिस्टम नहीं था, रॉयल फैमिली में पर्दा सिस्टम था। राजा मानसिंह की जो 8 रानियाँ थी रॉयल फैमिली से थी, 8 रानियाँ पर्दे में रहती थी और उसी महल के अंदर रहती। ये जो महल है ना, अभी आप छत देख रहे हैं, 2 फ्लोर अंडरग्राउंड। फर्स्ट नंबर का फ्लोर है मृगनैनी का म्यूजिक रूम है। मृगनैनी जो थी ना बैजू बाबरा से संगीत सीखती थी। सेकंड नंबर का फ्लोर है उनका बाथरूम है, अभी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, जिसमें पुरातत्व संग्रहालय है। 3rd सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक इसमें मूर्तियाँ रखी जो मुगलों ने डिस्ट्रॉय कर दें। इस पैलेस पर एक सीरियल ही बना है, पल्लवी जोशी का मृगनैनी। अच्छा। दूरदर्शन पे आता था आज से 25-26 साल पहले। नीचे पैलेस इसलिए बनवाया गया, अगर उसके लिए ऊपर पैलेस बनवाते तो पानी की व्यवस्था कैसे कराएंगे? क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नलकूप वगैरह थी नहीं,
तो उनका मायका हाइट में नीचे डाउन में पैलेस बनाया गया, तो पानी डायरेक्ट पाइपलाइन द्वारा जाता है। इसके पीछे जामा मस्जिद है, 17वीं सेंचुरी में औरंगजेब ने बनवाई थी। ये किले का मेन गेट था जिसको किला गेट बोलते हैं, जिससे राजा ऊपर एलिफेंट से आते थे, एलिफेंट से आते थे। ये ओल्ड ग्वालियर है। राजा मानसिंह के 8 रानियों का म्यूजिक रूम था, संगीत रूम। इसमें ऊपर जालियाँ देख रहे हैं, सभी स्टॉल की हैं। जालियाँ के स्टैचूज देख रहे हैं, सभी गुजरात के डांसर डांडिया लेडीज डांसर कर रहे हैं। जाली के पीछे 8 रानियाँ बैठती हैं। यहाँ पर नीचे संगीतकार बैठते हैं और उनको संगीत सिखाते। मानसिंह की जो रानी थी बैजू बाबरा से संगीत सीखी। तानसेन होते वो अकबर के टाइम में। राजा का दीवाने खास है, यहाँ पर उनके मंत्री मिनिस्टर वगैरह बैठते थे। इधर ऊपर टॉप पे कैंप सेट है और राजा बैठते थे, जिसके ऊपर भी गोल्ड का मिला था। इधर जाली के पीछे 8 रानियाँ बैठती थी। उस टाइम में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, उजाला करने के लिए महल में ऑयल लैंप लगाते थे। ये जो गोल गोल बने इसमें ऑयल लैंप थे, 1 2 3 4। इसकी जो कार्टून देख रहे हैं 500 ईयर्स ओल्ड है, कलर देख रहे हैं 500 ईयर्स ओल्ड है। क्या है ये? सृष्टि रचना चक्र। अच्छा, ये राजा का मुकुट का सिंबल है। ये क्रोकोडाइल्स का फेस है, क्रोकोडाइल्स के फेस में होकर रिवर्स निकल रही है। क्रोकोडाइल होता है गंगा जी का बाबू। ये राजा के समय का मैथोलॉजिकल एनिमल्स है। इसका जो फेस है एलिफेंट जैसा, गर्दन टाइगर जैसा है, बॉडी क्रोकोडाइल जैसी है। पीछे जो पैर देख रहे हैं हॉर्स जैसे है, आगे के जो पैर देख रहे हैं टाइगर जैसे है, तो एलिफेंट लगा है। उस टाइम का मैथोलॉजिकल एनिमल्स है। जब राजा फाइटिंग के लिए जाते थे, उनका जो सेनापति था वो उसका फ्लैग लेकर के चलता था। उसको पता चला कि मानसिंह की फौज आ रही है। इधर देख रहे हैं डांसिंग पीकॉक बने। डांसिंग पीकॉक भगवान कार्तिक का बनता है। कार्तिक जब राजा का जब फेस्टिवल होता है तो पीकॉक का फ्लैग होता है। उसको पता चला कि राजा साहब के जब फेस्टिवल चल रहा है। बैठ के राजा महाराजा गीता रामायण वगैरह पढ़ते थे। लाइट की वेंटिलेशन इसमें ग्लास थे मिरर, जैसे सामने से चंद्रमा की सूरज की रोशनी मिरर पर पड़ती थी, वैसे अंदर वाले रूम के लिए लाइट जैसा रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, और ये पूजा की प्लेट है, इसमें पूजा की सामग्री रखी जाती थी। तुलसी की पत्ती चढ़ाई जाती थी। ये शंकर जी का त्रिशूल है। ये रुद्राक्ष की जो माला होती है उसका डिजाइन है। ये राजा का पूजा रूम है। ब्रह्मा विष्णु शिवा दुर्गा काली इसके पीछे गैलरी देख रहे हैं, ये मंदिर की परिक्रमा लगाने के लिए गए। अच्छा, महल और मंदिर के अंदर में राजाओं के टाइम में गेट नहीं लगाते थे, केवल पर्दा सिस्टम। इसमें जो लोही प्रिंस लगे सब मंदिर। अच्छा, ये तीनों दरवाजे का आर्किटेक्चर देख रहे हैं, हिंदू आर्किटेक्चर। ऐसे नमस्ते करते हैं, नमस्ते का इंग्लिश में हो जाता है, जमाने में ऐसे राम राम साइड। हाँ, इसके बीच वाली जो पट्टी देख रहे हैं रुद्राक्ष की जो माला होती है उसका डिजाइन है। अच्छा, रुद्राक्ष राजा का डांसिंग कोर्टयार्ड है। डांसिंग कोर्ट है। यहाँ पर उनकी नृत्य नाचती थी। राजा मानसिंह की 8 रानियों में से 4 रानी इधर बैठती जाली के पीछे, 4 इधर बैठती जाली के पीछे। इसमें ग्लास की मिरर, इसमें भी रंगीन मिरर का कलर तो इसमें तो ऑयल लैंप लगा। अच्छा, इधर की लैंप का रिफ्लेक्शन उधर के मिरर पड़ता है, उधर की लैंप का रिफ्लेक्शन इधर के मिरर पड़ता है। अच्छा, लाइट का रिफ्लेक्ट रानियाँ यहाँ बैठती थी। अच्छा, लाइट का रिफ्लेक्ट एकदम ऐसा होता है जैसे डिस्को दिखता है। इधर की जो रानियाँ थी उधर के मिरर पे देखती, इधर की जो रानियाँ थी इधर के मिरर पे देखती। इधर सामने बीच में किंग सेट है, उसके दोनों साइड में उनके तो गेस्ट आती थी।
इसके नीचे वाला रूम है कि डांसरों का डांसरों का। मेकअप। अच्छा। इसके अंदर उनकी जो नृत्य नाचती थी उनके लिए पैरों में पायल भी देती थी, घुंघरू वगैरह। ये दरवाजे में पट्टियों पर देते हैं, घुंघरू का डिजाइन दिया है। हाँ हाँ हाँ। राजा का समर बेडरूम। अच्छा, समर में। और उस टाइम का नेचुरल एसी है। अच्छा। ये 500 साल पुराना कूलर सिस्टम है। ये जो कूलर सिस्टम है बगैर इलेक्ट्रिसिटी के चलता था और उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। सामने बम्बू देख रहे हैं छेद, इसमें एक चंदन की लकड़ी लगाते थे। लकड़ी के अंदर में आउटसाइड से लकड़ी के 2 फैन लगाए जाते थे, वेरी बिग। 2 फैन अंदर से बटन के स्मॉल। ये जो टैंक है इसमें फ्लोरिंग कर दी गई है। छत के ऊपर पानी की टंकी थी, उसमें परफ्यूम डालते थे। वहाँ से यहाँ तक पाइपलाइन डाली गई चूल्हे की। यहाँ पर एक पत्थर की जाली थी बारीक वाली, सीधा पानी जाली पर गिरता था, जाली से फुब्बारा बनकर पगड़ियों पर गिरता था। इस गेट में खस का पर्दा था। इस पैलेस की जो हाइट है जमीन लेवल से 110 मीटर की है। जैसे आसमान की हवाएं चलती वैसे पगड़ी होती है। अंदर पूरी ठंडी हवा, चंदन की लकड़ी खुशबू, खस की खुशबू, परफ्यूम की खुशबू है। उस टाइम का नेचुरल कूलर सिस्टम। इसमें एक फैन लगाया जाता है, झल्लादार होता है ना कपड़े वाला, बस इसकी वजह से। हाँ, ये राजा का ड्रेस है बहुत अच्छा। अच्छा। ये राजा मानसिंह के 8 रानियों का झूला रूम था। इसमें तो लोहे के लगे लगे, इसमें रेशम के झूले थे। अच्छा। बाद में ये मुगलों पे चला गया। 16वीं सेंचुरी में मुगलों ने इसको जेल बना दिया और ये फांसी रूम था। इसी रूम के अंदर में औरंगजेब ने अपने ब्रदर मुराद को फांसी दी। अच्छा। नीचे वाली पट्टी देख रहे हैं, इसमें बीच में वाइट वाला स्टोन लगा। हाँ। इसमें एक रॉड लगा था, यहाँ से इधर तक। अच्छा। इस रॉड से रस्सी बांध कर औरंगजेब ने अपने ब्रदर मुराद को फांसी देने में चिरट कर दिया। अच्छा। इधर में एक टेलीफोन। ये 500 साल पुराना टेलीफोन सिस्टम है। पाइपलाइन द्वारा इंटरकॉम होता था, एक आवाज़ देने के एक आवाज़ सुनता था। महारानी आप उसमें बात करते हैं, ऐसे आवाज़ आती नीचे वाले रूम में, नीचे वाले रूम से ऊपर वाले रूम में। वैसे ये झूला रूम था। हाँ, झूला रूम। यहाँ पर रानियाँ राजा का प्यार करते थे। इधर राजा का बेड होता था और ये इस टाइम का नेचुरल एसी था। हाँ। सामने जाली है, इसमें इसके पर्दे थे, अंदर वाले रूम के लिए ठंडी हवा जाती है। ये जो पैलेस का दरवाजा है, स्मॉल स्मॉल दरवाजे देखे, ये सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट का राजा यहाँ की रानियों पर अटैक के लिए आता है। राजा का डेथ होने के बाद उनकी जो दासियाँ आती हैं उनसे फाइटिंग करती है, इधर खड़ी होती है अपनी अपनी तलवार झुक के आएगा वैसे उनका गर्दन काट दो। तिरंगा लगा। हाँ। यहाँ राजा के समय पे फ्लैग यहीं पे। हाँ, जब राजा फाइटिंग के लिए जाते तो अपना फ्लैग हाँ। तांत्रिक विद्याओं के साथ में गाड़ के जाते हैं। फाइटिंग मारे जाके जब ये फ्लैग। अच्छा। सबसे पहले यहाँ पर इब्राहिम लोधी ने अटैक किया, मानसिंह का पूरा परिवार मारा गया। 8 रानियों को चीज की, उन्होंने नीचे जौहर कर लिया। हाँ। आइए आपको बताता हूँ। ये 3 फीट गहरा है, 6 फीट लंबा है। पहले ये 15 फीट लंबा था, 6 फीट डीप था। पहले ये रानियों का केसर बाथरूम, जिसमें रानियाँ केसर डालते ना। बाद में राजा का डेथ होने के बाद रानियों ने इस टैंक का पानी निकलवा के इसमें चंदन की लकड़ियों की चिता बना करके और उसमें आग डलवा करके जलती आग में जम कर गया, जिसको जौहर कुल कहा जाता है। अच्छा। बाद में ये बंद कर दिया, इतना ही फोन रख दिया, उसको लोहे का जाल लगा करके पुलिस कर दिया। ये सामने टेलीफोन सिस्टम है। हाँ। लाइट की वेंटिलेशन के लिए पहले सूरज की रोशनी इधर से आती है मॉर्निंग में, इस इधर से सूरज निकलेगा ऐसे घूमेगा। आफ्टरनून इधर से आती है, हाँ। इवनिंग इधर से आती है, इसके बाद अस्त हो जाता है। ये जो गेट है ये बंद कर दिया, ये बावड़ी के लिए रास्ता था, बावड़ी से पानी आता था रानियों के लिए। अच्छा। पर तीसरे दिन जैसे पानी गंदा होता था वैसे उसको चेंज नहीं कर दिया। साइड में जो रूम देख रहे हैं आप, ये सब मानसिंह के टाइम के बॉडीगार्ड स्वतंत्र बैरक्स सदस्य। अच्छा, बैरक्स। हाँ। इस टाइम हॉस्पिटल था, अभी इसमें आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, संग्रहालय। अच्छा। तो हम लोग वापस आ गए हैं कार में। तो मानसिंह में जो है, मानसिंह पैलेस में जो है वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप फ़ोन से कर सकते हैं। तो जो भी मैंने बनाया वो फ़ोन से बनाया है। तो अब इसके बाद चलते हैं और ग्वालियर फोर्ट में और 2 प्लेसेस हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं।
तो मैं इस समय आया हूँ सूरज कुंड में, करीब 200 मीटर दूर है, फोर्ट में ही है। ये कहानी आपको जो बताई थी उसी में ये सूरज कुंड है जो राजा ने रानी के लिए बनवाया था, जिसमें वो 3 शर्तें थी ना, उसी भी। इसके बाद आगे चलते, तेली टेम्पल है वो दिखाते। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे सिंधिया स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है जो बहुत फेमस है। वो भी पूरा इसी फोर्ट के अंदर है। मेरा भाई तो पढ़ा हुआ है वहाँ का। ये सब जो टीचर्स के घर है, सामने सीधे आप चले जाएंगे, सीधे सिंधिया स्कूल पड़ेगा। ये है तेली टेम्पल, अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो ये है तेली का टेम्पल, अंदर देखते हैं कैसा है। मेहर भोज ने बनवाया है। राजा मेहर भोज जो थे गुर्जर प्रत्याहार वंश के राजा थे। तेल के व्यापारियों ने उस टेम्पल को बनवाने के लिए राजा को डोनेशन दिया, इसलिए राजा ने उस टेम्पल का नाम रखा गया तेली का मंदिर। अच्छा। बट राजा मेहर भोज की एक साउथ इंडियन राजकुमारी के साथ में शादी हुई थी जो आंध्र प्रदेश की थी, तेलंगाना के पास। अच्छा। तो उनका कहने का मतलब ये था कि मेरे जो साउथ में टेम्पल बने हैं उसी प्रकार का मेरे लिए टेम्पल चाहिए। तो उसका पीछे का आर्किटेक्चर साउथ का है। अच्छा। जैसे मीनाक्षी मदुरई में टेम्पल, हाँ, समझ गया। फ्रंट वाला नॉर्थ का है, कोको विष्णु टेम्पल। अंदर जो है बहुत स्मेली है, तो ये सब पिलर्स हैं, ऊपर वुड का लग रहा है। मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, इसमें जो है कार्विंग देखिए कितनी बढ़िया है। ये है सिंधिया स्कूल, इसका गेट है। ये पूरा प्लेग्राउंड है पीछे। लोग आए हुए हैं गुरुद्वारा दंता बंदी छोड़। तो ये है, यहाँ हम लोग अंदर जाके आ गए। अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर मंदिर के परिसर, गुरुद्वारे के परिसर से बता दे रहा हूँ। तो यही वो जगह है जहाँ पे गुरु हरगोविंद सिंह जी को आते थे, अपनी प्रेयर करते थे, और उसके बाद फिर
जैसा कि आपको बताया कि उन्होंने जहांगीर ने उनको छोड़ दिया था और 50 राजाओं को भी साथ में लेके छुड़वा लिया था उन्होंने। अब हम लोग जा रहे हैं लंगर के लिए, तो लंगर करके फिर हम लोग निकल जाएंगे सीधे लखनऊ के लिए। तो हम लोग जय विलास पैलेस नहीं जा पाएंगे। जय विलास पैलेस प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे तब फिर कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। वीडियो को पूरा देखने के थैंक यू। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, बाय बाय, टेक केयर।